Hey guys, how are you all? I hope you all are safe and sound. So once again, welcome back to your YouTube channel English with subtitles. So my friend, today as usual, I have brought you all the very important and useful sentences that we use in our daily life. So if you are one who wants to improve your language in a case where you haven't got someone whom you can speak with in English, please stay tuned with me and practice it. But before jumping into today's lesson, I want you to keep a pen and a notebook so that you could write down each and every sentences that you are gonna get here from this video. So make sure you note them all and memorize them multiple times, then only you are gonna get yourself improved in it. So without any further delay, let's jump into today's lesson. Our first sentence is तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए. You did not come to meet me even once. You did not come to meet me even once. तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए. अब ये यहाँ पर बोल रहे हैं मैं दुकान के काम में व्यस्त हो गया था. आई गॉट बिजी विद वर्क इन द शॉप. आई गॉट बिजी विद वर्क इन द शॉप. और आगे बोल रहे हैं इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ सका. दैट्स वाई आई कुड नॉट कम टू मीट यू. दैट्स वाई आई कुड नॉट कम टू मीट यू. क्या बोला है इसने? आई गॉट बिजी विद वर्क इन द शॉप. दैट्स वाई आई कुड नॉट कम टू मीट यू. नेक्स्ट माई फ्रेंड, मैंने तुम्हें उसी पल पहचान लिया था जिस पल मैंने तुम्हें देखा था. आई रिकॉग्नाइज्ड यू द मोमेंट आई लेड आइज ऑन यू. आई रिकॉग्नाइज्ड यू द मोमेंट आई लेड आइज ऑन यू. मैंने तुम्हें उसी पल पहचान लिया था जिस पल मैंने तुम्हें देखा था. इसको हम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं ऐसी. आई रिकॉग्नाइज्ड यू द मोमेंट आई सॉ यू. रिकॉग्नाइज्ड का मीनिंग होता है पहचानना. नेक्स्ट माई फ्रेंड, यह अच्छा है कि हम दोबारा मिल गए. इट इज़ गुड दैट वी मैट अगेन. इट इज़ गुड दैट वी मैट अगेन. यह अच्छा है कि हम दोबारा मिल गए. और आगे बोल रही हैं ये अब उसे बताने के लिए और भी बहुत कुछ है. नाउ देर इज़ लॉट्स मोर टू टेल हर. नाउ देर इज़ लॉट्स मोर टू टेल हर. अब उसे बताने के लिए और भी बहुत कुछ है. क्या बोला है इन्होंने? इट इज़ गुड दैट वी मैट अगेन. नाउ देर इज़ लॉट्स मोर टू टेल हर. नेक्स्ट फ्रेंड, मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ सकता. आई कॉन्ट जस्ट लीव यू. आई कॉन्ट जस्ट लीव यू. मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ सकता. ये यहाँ बोल रहे हैं यहाँ कुछ नहीं बचा नूर. देर इज़ नथिंग लेफ्ट हियर नूर. देर इज़ नथिंग लेफ्ट हियर नूर. यहाँ कुछ नहीं बचा नूर. और ये आगे बोल रहे हैं ऊपर वाला आपके लिए रास्ता बना रहा है. द वन अबव इज़ पेविंग द वे फॉर यू. द वन अबव इज़ पेविंग द वे फॉर यू. ऊपर वाला आपके लिए रास्ता बना रहा है. और आगे बोल रहे हैं इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो. डो नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो अवे फ्रॉम योर हैंड्स. डो नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो अवे फ्रॉम योर हैंड्स. इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो. एक्चुअली नूर को है ना दिल्ली जाने का ऑफर मिला है रिगार्डिंग हिज करियर. तो ये बोल रहे हैं डो नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो अवे फ्रॉम योर हैंड्स. ये बोल रहे हैं चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा. डो नॉट वॉरी नथिंग विल हैपन टू मी. डो नॉट वॉरी नथिंग विल हैपन टू मी. नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये बोल रही हैं यहाँ पर मेरा मतलब आपको डराना बिल्कुल नहीं था. आई डिड नॉट मीन टू स्केयर यू एट ऑल. आई डिड नॉट मीन टू स्केयर यू एट ऑल. एक्चुअली ये लड़का ईयरफोन पे कुछ सुन रहा था लेकिन इसकी मॉम इसके रूम पे आ जाती है अचानक और ये डर जाता है. तो इसी वजह से इसकी मॉम बोल रही हैं आई डिड नॉट मीन टू स्केयर यू एट ऑल. ये आगे बोल रही हैं तुम सुनने में खोए हुए थे. यू आर जस्ट लॉस्ट इन लिसनिंग. यू आर जस्ट लॉस्ट इन लिसनिंग. तुम सुनने में खोए हुए थे. और ये आगे इससे पूछ रही हैं तुम क्या सुन रहे हो. व्हाट इज़ दैट यू आर लिसनिंग टू. व्हाट इज़ दैट यू आर लिसनिंग टू. तुम क्या सुन रहे हो. नेक्स्ट माई फ्रेंड, ये पूछ रही हैं यहाँ पर तुम्हारे माथे को क्या हुआ. व्हाट हैपन टू योर फॉरहेड. व्हाट हैपन टू योर फॉरहेड. तुम्हारे माथे को क्या हुआ. और ये आगे पूछ रही हैं डिड यू फॉल ऑफ योर बाइक. क्या आप अपनी बाइक से गिर गए. डिड यू फॉल ऑफ योर बाइक. और इसकी मम्मी आगे बोल रही हैं मैं फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ. आई विल गेट द फर्स्ट एड किट. आई विल गेट द फर्स्ट एड किट. ये लड़का बोल रहा है मुझे प्राथमिक उपचार की आवश्यकता नहीं है. यह अपने आप ठीक हो जाएगा. आई डो नॉट नीड फर्स्ट एड. इट विल बी हील्ड ऑन इट्स ओन. आई डो नॉट नीड फर्स्ट एड. इट विल बी हील्ड ऑन इट्स ओन. माई फ्रेंड, हील का मीनिंग होता है गाहों का जख्म का भरना. तो यहाँ पर बोल रहा है ये आई डो नॉट नीड फर्स्ट एड. इट विल बी हील्ड ऑन इट्स ओन. नेक्स्ट फ्रेंड, चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा. डो नॉट वॉरी एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस. डो नॉट वॉरी एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस. चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा. बहुत अच्छा सेंटेंस है. एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस. सब कुछ ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट माई फ्रेंड, तो आखिरकार आप यहाँ पहुँच ही गए. सो यू फाइनली गॉट हियर. सो यू फाइनली गॉट हियर. तो आखिरकार आप यहाँ पहुँच ही गए. अभी आगे बोल रहा है मेरी आधी ज़िंदगी बीत चुकी है. हाफ माई लाइफ हैज़ गॉन बाय. हाफ माई लाइफ हैज़ गॉन बाय. मेरी आधी ज़िंदगी बीत चुकी है.
ये आगे बोल रहा है अगर अब नहीं आता तो कब आता। इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। अगर इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन का ट्रांसलेशन करें तो वो तो ये निकलता है इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर अब नहीं तो कब। लेकिन प्रीवियस सेंटेंस में कैटरीना ने इससे बोला था कि सो फाइनली यू हैव गॉट हियर, तो आखिरकार आप यहाँ पर पहुँच चुके हो। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहा है कि इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर अब नहीं आता तो कब आता। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्या तुम किसी चीज़ से नहीं डरते। डोंट यू गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, डोंट यू गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, क्या तुम किसी चीज़ से नहीं डरते। बोल रहे हैं मुझे डर है कि तुम फिर से चली जाओगी। आई एम स्केयर्ड दैट यू विल गो अवे अगेन, आई एम स्केयर्ड दैट यू विल गो अवे अगेन, मुझे डर है कि तुम फिर से चली जाओगी। और आगे बोल रहे हैं लेकिन इस बार ये आसान नहीं होगा, बट दिस टाइम इट वोंट बी ईजी, बट दिस टाइम इट वोंट बी ईजी। क्या बोला है इसने, आई एम स्केयर दैट यू विल गो अवे अगेन बट दिस टाइम इट वोंट बी ईजी, मुझे डर है कि तुम फिर से दोबारा से चली जाओगी लेकिन इस बार ये आसान नहीं होगा, बट दिस टाइम इट वोंट बी ईजी। नेक्स्ट फ्रेंड, किसी की इस परिवार पर बुरी नज़र लग गई। समवन कास्ट एन एविल आई ऑन दिस फैमिली, समवन कास्ट एन एविल आई ऑन दिस फैमिली, किसी की इस परिवार पर बुरी नज़र लग गई। जैसे माय फ्रेंड आपने देखा होगा कि पहले कोई फैमिली बहुत ज़्यादा मालदार थी, अब है ना बहुत ज़्यादा गरीब हो गए वो, तो उस वाले केस में आप है ना बोल सकते हैं समवन कास्ट एन एविल आई ऑन दिस फैमिली। नेक्स्ट है, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदली जा सकती चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। सम थिंग्स कैन नेवर बी चेंज्ड नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, सम थिंग्स कैन नेवर बी चेंज्ड नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई। नेक्स्ट है माई फ्रेंड, कृपया मुझे मेरी गुलेल दे दो। गिव मी माई स्लिंग प्लीज़, गिव मी माई स्लिंग प्लीज़। स्लिंग का मीनिंग क्या होता है, गुलेल। तो यहाँ पर बोल रहा है ये लड़का गिव मी माई स्लिंग प्लीज़। ये लड़की यहाँ पर बोल रही है फॉरगेट इट एंड डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट अगेन, फॉरगेट इट एंड डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट अगेन, इसे भूल जाओ और इसके बारे में दोबारा सोचना भी मत। और आगे बोल रही है यही आपके लिए अच्छा होगा। दैट विल बी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, दैट विल बी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, यही आपके लिए अच्छा होगा। क्या बोला है इसने, फॉरगेट इट एंड डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट अगेन, दैट विल बी इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड, फिरदौस कहाँ है, वेयर इज़ फिरदौस। ये पूछ रहा है वेयर इज़ फिरदौस, फिरदौस कहाँ है। ये बोल रही है हमने उसे लंदन के स्कूल में भेज दिया है। वी हैव सेंट हर टू स्कूल इन लंदन, वी हैव सेंट हर टू स्कूल इन लंदन, हमने उसे लंदन के स्कूल में भेज दिया है। आगे बोल रही है यह उसके लिए बड़े होने की जगह नहीं है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर हर टू ग्रो अप इन, दिस इज़ नो प्लेस फॉर हर टू ग्रो अप इन। और ये आगे बोल रही हैं उसका यहाँ दम घुट रहा था। शी वॉज चोकिंग हियर, शी वॉज चोकिंग हियर, उसका यहाँ पर दम घुट रहा था। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये यहाँ पर बोल रही हैं आपकी आंखें जो देखती हैं उस पर हमेशा विश्वास ना करें। डो नॉट ऑलवेज बिलीव व्हाट योर आइज़ सी, डो नॉट ऑलवेज बिलीव व्हाट योर आइज़ सी, आपकी आंखें जो देखती हैं उस पर हमेशा विश्वास ना करें। नेक्स्ट है, तुम अब बच्चे नहीं रहें। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, तुम अब बच्चे नहीं रहें। और ये आगे बोल रही हैं रोना बंद करो और घर जाओ। स्टॉप क्राइंग एंड गो होम, स्टॉप क्राइंग एंड गो होम, रोना बंद करो और घर जाओ। So my friend, this is our last sentence and thank you so much for watching my video. If you are finding my video useful for you to improve your language, please let me know in comment section and do not forget to like, share and subscribe my channel. Until then, bye bye, have a great day ahead, take good care of you, bye bye,